आज हम लोग कक्षा 10 हिंदी काव्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जो दूसरा पाठ है, दूसरा पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा पाठ तुलसीदास जी का है और तुलसीदास जी ने धनुष भंग सीता स्वयंवर में धनुष भंग का वर्णन किया है। जैसा कि हमने दोहा और चौपाई कल ही आपको दो दोहा और एक चौपाई बताया था। अब फिर हम आगे आपको चौपाई बताने जा रहे हैं। तो चौपाई में है, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावतु ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुर पाई, ऐ बालक असि हठि भल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा, शोधनु राजकुंवर कर देही, अबाल मराल की मंदर लेही, भूप शयानप सकल शिराने, सखी विधि गति कछु जाति न जाने, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, शोषिहु सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय ताशु त्रिभुवन तम भागा। सखी सब कौतुक देखनी हारे। सीता जी की माता जो सुनैना है वो जो है अपनी सखियों से कहती हैं कि हे सखी, सखी सब कौतुक देखनी हारे। हे सखी, आज सब लोग कौतुकता से, कौतुकता का मतलब आज सब लोग उत्सुकता से सीता जी के स्वयंवर को, सीता जी के विवाह को देखने के लिए सब लोग पधारे हुए हैं। जेऊ कहावत ही तू हमारे, जो लोग हमारे हितैषी हैं, जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं, जो लोग हमारे खास अपने हैं, आज समस्त लोग आज जो है उत्सुकता को लेकर के आज सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए आज हमारे यहाँ प्रस्तुत हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। लेकिन को न बुझाएं कहीं गुरु पाएं, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है, कोई इस कठोर बात को कह नहीं पा रहा है, को न बुझाए, किसी को कुछ बूझ नहीं रहा है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रहा है। कहीं गुरु पाई, और कोई कठोर बात को, इस कठोर रहस्य को, बात को कोई कहने वाला नहीं है। और ऐ बालक असि हठभल नहीं, दूसरी तरफ ये बालक भी जिद पर अड़े हुए हैं कि मैं धनुष को तोड़ दूंगा। बड़े बड़े राजा और महाराजा आए, कोई धनुष को तोड़ नहीं पाया, लेकिन ये बालक भी ऊपर से जिद से पर अड़े हुए हैं कि इस धनुष को मैं भंग कर दूंगा, तोड़ दूंगा। ऐ बालक असि हठभल नहीं, कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर शिव के धनुष को चाप का मतलब धनुष को छुआ तक नहीं, स्पर्श भी नहीं कर पाया। हारे सकल भूप करी दापा, सकल भूप संपूर्ण धरती के जितने भी राजा थे उन सबका इस शिव धनुष के आगे जो दाप था, घमंड था, वह चूर चूर हो गया। सो धनु राजकुंवर कर देही, कहाँ ये भगवान शिव का धनुष और कहाँ ये छोटे छोटे राजकुमार। बाल मराल की मंदर ले, कहाँ ये बाल मराल, कहाँ ये हंस के जोड़े, और कहाँ ये मंदराचल पर्वत जैसा धनुष। भूप शयानप सकल सिरानी, भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। माता सुनैना से जो है सखियाँ कहती हैं कि हे सखी, ये जो राजा हैं वो बड़े ही, ये जो राजकुमार हैं ना, वे बड़े ही सयाने हैं, बड़े ही चतुर हैं। सखी विधि गति कछु जात न जानी, है सखी, विधाता के, भगवान के गति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। छोटे से छोटे लोग बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं, लेकिन बड़े से बड़े लोग छोटे से छोटे कार्य को नहीं कर सकते। इसमें विधाता का सखी विधि गति कछु जात न जानी, है सखी, इस विधाता के गति को कुछ कहा नहीं जा सकता। बोली चतुर सखी मृदुवानी, तब तक उनकी जो माता सुनैना की जो सखियाँ थी, चतुर सखियाँ थी, अपनी कोमल वाणी में कहती हैं कि तेजवंत लघु गनीय रानी, ये जो राजकुमार हैं, हे रानी, ये जो राजकुमार हैं वो तेजवंत हैं, तेज के पुंज हैं,
इन्हें छोटा में गणना मत करिए। तेजवंत लघु गणीय न रानी, गणीय न रानी, लघु गणीय न रानी, हे रानी इन्हें लघु में गणना मत करिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज, कुंभज का मतलब कुंभ में जन्म लेने वाले, कहाँ अगस्त ऋषि और कहाँ अपार सागर, जिन्होंने उस अपार सागर को एक बार में ही सोख लिया था। सो सिंह सुजसु सकल संसारा, जिन्होंने सकल संपूर्ण संसार को, संपूर्ण समुद्र को एक बार में ही सोख लिया था। रवि मंडल देखत लघु लागा, जिस तरह से उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, जिस तरह से त्रिभुवन तम भागा, त्रिभुवन का मतलब तीनों लोकों का, तम का मतलब अंधकार, जिस तरह से तीनों लोकों का अंधकार भगवान सूर्य के अरुण रवि मंडल को, अरुण वेला को देख करके जिस तरह से तीनों लोकों का जिस तरह से अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार इस छोटे छोटे राजकुमार को आप छोटा मत समझिए, ये बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय ताशु त्रिभुवन तम भागा, जिस तरह से उस रवि मंडल को देखते ही, उस छोटे से रवि का मतलब सूर्य के मंडलाकार आकृति को देखते ही तीनों लोक का तम भाग जाता है, उसी प्रकार ये धनुष भी छोटा पड़ जाएगा। फिर दोहा में तुलसीदास जी दोहे में कहते हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। कहते हैं जिस तरह से मंत्र परम लघु जासु बस, जिस तरह से मंत्र परम लघु, जिस तरह से एक पवित्र छोटे से मंत्र के द्वारा विधि हरिहर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ पूरे देवताओं को उसी प्रकार अपने वश में कर लिया जाता है। जिस तरह से एक पवित्र छोटे से मंत्र के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश सहित समस्त देवताओं को उसी प्रकार अपने वश में कर लिया जाता है, जिस प्रकार महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर, जिस तरह से मतवाले गजराज को उसका महावत एक छोटी से अंकुश के द्वारा अपने बस में कर लेता है। कहते हैं कि काम कुसुम धनु सायक लिन्हे, सकल भुवन अपने बस किन्हे। माता सुनैना को सखियाँ उदाहरण दे रही हैं कि काम कुसुम धनु सायक लिन्हे, जिस तरह से कामदेव अपने फूलों के धनुष और बाण से सकल भुवन का मतलब संपूर्ण भुवन को, 14 लोक को, पूरे ब्रह्मांड को अपने बस में कर लेते हैं। इसलिए देवी तजी संशय अस जाने, इसलिए हे देवी ऐसा जान करके जो आपके मन में जो संशय है वह तज दीजिए, त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी भगवान राम जरूर धनुष को तोड़ देंगे, जरूर इस धनुष का भंजन कर देंगे। सखी वचन सुनी भय प्रतीति, सखी के वचन को सुन करके, सखी के वचन को सुन करके, बात को सुन करके उन्हें विश्वास हो जाता है और उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, उनके मन में जो विषाद था, माता सुनैना के मन में जो दुख था वह समाप्त हो जाता है और बढ़ी अति प्रीति, और सीता जी के माँ का प्रभु राम के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। तब राम ही विलोकी वैदेही, तब राम ही विलोकी वैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। फिर वैदेही मतलब तपस्विनी सीता जी प्रभु रामचंद्र जी को विलोकती हैं मिस देख करके। सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि, अपने हृदय में जितने लोग देवगण मुनिगण सब उपस्थित हैं, सबका मन ही मन विनती करती हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन उनको मनाती हैं और फिर व्याकुल हो जाती हैं। कहते हैं
हों प्रसन्न महेश भवानी, हे महेश, हे भगवान शिव और माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्न होकर करहूँ सफल आपनी सेवकाई, अपने सेवक के सेवकाई को आज सफल कर दीजिए। करी हित हरहूँ चाप गरुआई, इस चाप की कठोरता को, गरुआई को कम करके मेरा हित कर दीजिए। गण नायक वरदायक देवा, हे गणों के नायक, हे वरदान देने वाले ब्रह्मा जी, आज लगे तिकिन्हूँ तहु सेवा। आज तक यदि मैंने आप लोगों की थोड़ी सी भी यदि मैंने सेवा की हो तो बार बार विनती सुनी मेरी, तो मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, आप मेरी इस थोड़ी सी विनती को आप मेरे सुन लीजिए। आप मेरी थोड़ी सी विनती को सुन लीजिए। क्या बार बार विनती सुनी मेरी, करहूँ चाप गुरुता अति थोड़ी। आज इस चाप की गुरुता को, गुरुता मीन्स कठोरता को आप थोड़ा कम कर दीजिए। इस तरह से जो है जो तुलसीदास जी सीता जी के स्वयंवर का वर्णन करते हैं। तो हमने 2 दोहा और 2 चौपाई का हमने विधिवत व्याख्या कर दिया है। अब यदि आप लोगों को कहीं परेशानी होती तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर भेजें, ताकि हम आपकी समस्याओं का विधिवत समाधान कर सकें। शेष जो है चौपाई हम अगले वीडियो में